एहतशाम साहब के पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। मैं चाह रही हूँ एहतशाम साहब आप सबसे पहले वो स्टोरी शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इम्तियाज़ और जन साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि खासे अरसे से ख़ास तौर पर 15 अगस्त के बाद जब से अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया तालिबान ने, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जिस सरमरी का शिकार हैं और होते ही चले जा रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें कि सेनेट में एक बिल भी अमेरिका की पेश किया गया 20-22 लोगों का जो पाकिस्तान के खिलाफ इन अदर वर्ड सैंक्शन की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी हमने इतनी मदद दी, क्या हुआ, पंजशेर में किस तरह आपने ये किया वो किया। अब इस सारे तनाज़र में जो मेरी खबर है, बड़ी खबर है जिस हवाले से कि बैक टू बैक स्टेट डिपार्टमेंट के और पेंटागन के लोग जो हैं पाकिस्तान आए, पिछले महीने आए। अब उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि अब उन्होंने पॉइंट ब्लैंक हमसे कहा है पाकिस्तान को, कभी देखें हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि प्रेसिडेंट बाइडन पे इस कदर क्रिटिसिज्म है कि जी आप अफगानिस्तान में आपका फेलियर हुआ। पूरी कौम आज भी देख लें, सारे उनके लिखने वाले थिंक टैंक पर तनकीद कर रहे हैं कितनी हजीमत उठानी पड़ी, वियतनाम से ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ी। तो बाइडन ने एक जुमला कहा था जनरल साहब, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी हमारे पास है कि जब भी हम चाहेंगे अपने दुश्मनों को, दाइश हो, खुरासान हो, अलकायदा हो, मार सकते हैं अफगानिस्तान में। लेकिन पहले भी ये बातचीत हुई, पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन दे। पाकिस्तान ने कहा आप अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, उनसे पूछ लें, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब मामला वहाँ तक चला गया है कि अब उन्होंने पाकिस्तान पे कहा, पाकिस्तान ने कहा आपने एकतरफा तौर पे फैसले कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने कॉल नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को, इस पर भी एक मुश्किलात वाली बात आई आपके लिए, क्यों आई। अब वो कह रहे हैं कि जी बताएं आप क्या चाह रहे हैं। तो जनरल साहब 2 डिटेल्स पेपर शेयर किए गए हैं को कि जी पाकिस्तान ये चाहता है, वो क्या चाहते हैं। एक तो ये हुआ, अगले महीने उनके टॉप लेवल का एक आदमी आ रहा है जिसका नाम है हाई रैंकिंग बंदा है जी उनका, जेम्स रिश। ये जो है ये स्टाफ डायरेक्टर है किसका, ये सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी अमेरिका का। और इन्हीं की एडवाइस पे, उनके एडवाइजर हैं, ये सारा कुछ होता है, इन्हीं की एडवाइस पे बाय द वे ये बिल पेश किया गया था। अब वो कहते हैं इसको डायलूट करने के लिए तैयार भी हैं और शायद ये भी कह रहे हैं कि जी ठीक है पाकिस्तान का जहाँ मफाद हर्ट हो रहा है हम इसको भी देखेंगे। एक वो साहब आ रहे हैं अगले महीने, दूसरे साहब जो आ रहे हैं क्रिस शोशा उनका नाम है, ये भी एक डायरेक्टर है उनके साथ। CIA के लोग भी आएंगे, पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट के भी लोग अगले माह आएंगे। अब खबर ये है कि जी पाकिस्तान से सर मेरी तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जी उन्हें कि जी रेस्क्यू किया जाए प्रेसिडेंट बाइडन को किसी तरीके से, हमें ये कैपेबिलिटी दी जाए और ताकि हम अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सकें कि जी देखें अब जो हम चाहते हैं अपने अहदाफ अफगानिस्तान में हासिल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जो उनको पहले कहता रहा, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उनकी शराइत पहले की तरह आज भी है, उनमें शायद वो कहते हैं नरमी करने के लिए तैयार हैं क्या कि जी चाइना से पीछे हटें, आप ये क्या है सीपेक से पीछे हटें, BRI से पीछे हटें, हम हमारे साथ आप वेस्ट लीनिंग कंट्री हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करें। पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी आपने पहले भी सोवियत यूनियन टूटा था, हाई एंड ड्राई इलाके को छोड़ के चले गए, आज फिर आपने वो बात की है। अब वो कह रहे हैं कि वर्किंग रिलेशन तो कहते हैं पहले से बेहतर होगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे, पहले एक बात आ रही थी जनरल साहब और इम्तियाज कि सिर्फ काउंटर टेररिज्म पे बात होगी। अब जो खबर है वो कहते हैं नहीं जी आए बताएं कहाँ हमारी बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान ने बताया एनर्जी में, इसी तरह से एक्सपोर्ट में और बहुत से हवालों से बातचीत हो सकती है। तो अब यह है कि सर मेरी जो है ना उसमें कमी आ रही है और यह है कि अगले महीने कहा जा रहा है कि दो टॉप लेवल के ऑफिशियल लाएंगे, उनसे बातचीत होगी, तो होपफुली जो पाकिस्तान चाह रहा है अफगानिस्तान के हवाले से उसमें ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, बड़ी डिटेल खबर दी एहतशाम साहब ने। इसके तनाजुर में आपको लगता है कि वाकई जो पाक अमरीका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे अब वो बर्फ पिघलने जा रही है? एक तरफ अमरीका की शरायतें, दूसरी तरफ पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है, खासकर अफगानिस्तान के तनाजुर में देखें तो। देखिए तो गुज़िश्ता मेरा ख्याल है तकरीबन 6 हफ्ते से ये सिलसिला चला हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान को कोई 2-2.5 अरब डॉलर कुछ अर्सा पहले मिले थे जो बहुत अरसे से लटके हुए थे। इसके अलावा पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सरमाकारी हुई है वो अमेरिकी कंपनियों की तरफ से हुई है पाकिस्तान के अंदर, कोई 110 मिलियन डॉलर। तो उसमें मेरा ख्याल है पस पर्दा ये तमाम काम हो रहा था कि किस तरीके से बुनियादी हदफ, एहतशाम साहब तो बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन बुनियादी मकसद जो था वो हमें चीन से खींचना था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या CPEC को स्लो डाउन करना था या उसके मुकाबले में ऐसी तरगीबात देनी थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे और अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाए। तो ये जो फ़ोन कॉल वगैरह नहीं थी उसका मकसद यही था कि आप यहाँ पे दबाव बढ़ाएं।
तो मेरा ख्याल है कि वो जो सर्दमहरी थी वो टूट गई है। जो ओवर द होराइजन कैपेसिटी की आपने बात की ना एहतशाम, आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान इनकार भी कर दे कि हम B-52 को पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाने देंगे बमबारी करने के लिए, क्या पाकिस्तान रोक सकता है उसको? पाकिस्तान की सलाहियत ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान अगर रोकेगा भी तो क्या अमरीकी रुक जाएंगे? लेकिन माजरत के साथ तो फिर उस पर तो फिर लड़ाई होगी ना, फिर कंपटीशन बढ़ाने वाली बात है ना, पाकिस्तान लड़ाई हॉस्टिलिटी बढ़ेगी ना। देखें, पाकिस्तान हॉस्टिलिटी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि करना भी नहीं चाहिए। आप हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि आप अपनी चादर के मुताबिक अपने पांव फैलाएं, जो आपकी कैपेसिटी है आप वो बात करें, उसके अंदर आप अपने लिए बेहतर बारगेन करें। और बारगेन यही है कि जी आप इस मुल्क को सरमायाकारी चाहिए, इस मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, चीन के साथ मुखासमत करके नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के वो मसाइल, वो चैलेंजेस जो कि चीन के साथ ताउन के जरिए हमने एड्रेस नहीं किए हैं, वो एड्रेस किए जाए, एड्रेस करने की जरूरत है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब आज जो अफगानिस्तान के अंदर DG ISI और वजीर खारजा भी मौजूद हैं, अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल के तनाजुर को देखें तो गुज़िश्ता रोज मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें जाहिर है चीन समेत रूस और 10 ममालिक शरीक हुए, लेकिन अमरीका ने इस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग रखा। आप कैसे सर देखते हैं सारी सूरत हाल को? $9.5 मिलियन की जो पेमेंट देनी थी अमरीका ने, वो भी रोक दी गई है। फिर रूस की जानिब से भी कहा गया है कि जो तालिबान है वो आलमी तवक्कुआत पूरी करेंगे तो फिर हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सर क्या देख रहे हैं मामलात अफगानिस्तान के अंदर आप? ओके, मैं पहले एक मुख्तसर बात कर लूं पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर। जी सर प्लीज। पहली बात यह है कि अमेरिका अभी तक पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कोर्शन के जरिए ये रियलाइज करवा रहा था कि आपकी अहमियत अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। आपके साथ हमारे ताल्लुकात महदूद हो गए हैं, महदूद एवेन्यूज हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं। ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप आपके साथ अब हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन थी जो की जा रही थी, जो पाकिस्तान ने बाय नहीं की, और अब वो अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को तलाश करने के लिए अब थोड़ी सी स्टिक के साथ कैरेट लगा के वो बात करना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस पर्दा अज़ाइम 3 है। पहला जो आप दोनों दोस्त कह चुके हैं कि चीन से दूरी, नंबर 2 इंडिया की हेजेमनी को और कश्मीर सॉल्यूशन को तस्लीम करना, और तीसरा अफगानिस्तान में ओवर द होराइजन ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका को असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना। किस तरीके से करना है इस पे बातचीत वो करना चाहते हैं। इन तीनों अज़ाइम में पाकिस्तान इनका मुआवन नहीं बन सकता। मौजूदा हुकूमत का ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब कर चुके हैं, और यही इंतखाब अमेरिका भी कर चुका है इस रीजन में। उनका अब जो स्ट्रेटेजिक एलाई है वो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की रेलेवेंस अपनी जगह पे है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अमेरिका अब दोबारा हमसे राब्ते करना चाह रहा है, और वो मुसलसल दौरे भी करेंगे। जो हमारा फंड्स हेल्ड अप हैं उनके, वो भी शायद वो पेमेंट के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन वो चाहते क्या है? एक तो वो चाहते हैं कि इस पूरे रीजन से वो स्ट्रेटेजिकली बेदखल हो चुके हैं। चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में उनके पास कोई जगह मौजूद नहीं है। इस पूरे खित्ते में एक मुल्क है जिसको दबाया जा सकता है, जिसको लेवरिन किया जा सकता है, जिसके इक्तसादी टेल ट्विस्टिंग करके, इक्तसादी जरूरियात पूरी करके, क्योंकि हमें अपनी मीन्स में रहने की तो आदत नहीं है ना। हमने तो कर्ज लेके खाना पीना है, कर्ज लेके जिंदगी गुजारनी है, कर्जों पे इत्तफाक करके अपनी पॉलिसीज बनानी है। हाँ। अपनी डेवलपमेंट की तमाम तर मंसूबाबंदी कर्जों पे है हमारी। बिल्कुल। हाँ। हमने मुल्क में खसारा कम नहीं करना है। तो पाकिस्तान उनको एक वाहिद मुल्क ऐसा नजर आता है जिस पे दबाव भी डाला जा सकता है, जिसको लेवरिन भी किया जा सकता है। तो इसलिए वो पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में हैं और रहेंगे। एक और बात जी प्लीज कर लें आप। जी कर लें आप। दूसरी बात जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की है बिल्कुल ठीक है। हम ओवर द होराइजन ऑपरेशन, ये एक और बहुत बड़ी गलती है जो अमेरिका करने जा रहा है।
अमेरिका अगर 20 बरस मिलिट्री पावर इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के अंदर बैठकर कुछ नहीं कर सका, तो ओवर द होराइजन ऑपरेशन से कोलेटरल डैमेज होगा, वहां पे खून खराबा होगा, अवाम को मौजूदा तालिबान की हुकूमत से बददिल करने के लिए ये एक फीलिंग दी जाएगी कि आपकी मुश्किलात तो बढ़ गई हैं, ठीक है, आपके ऊपर तो स्ट्राइक्स पहले से ज्यादा हो रही हैं, ठीक, तो ये हुकूमत आपको ना अमन दे सकती है ना रोजगार दे सकती है। इसमें जनरल साहब तो एक ये और एलिमेंट है, strategic ये एक और एलिमेंट है जो हिंदुस्तान की बात हो रही है ना, इसमें भी एक नई डेवलपमेंट है जो मुझे बताई गई है कि जो बार बार पाकिस्तान ने कहा कि जी ये सिर्फ आप हिंदुस्तान को थपकी देने के लिए और चाइना के खिलाफ और उसके नतीजतन पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अब उसमें भी वो कहते हैं कि कमी आएगी, यही जो रैंकिंग, इनको कहते हैं रैंकिंग एडवाइजर हैं, ये जो सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के हैं जेम्स रिश, ये गए हैं पिछले दिनों हिंदुस्तान, और उनसे खबर ये आई है, पता ये चला है कि उन्होंने कोई आधा घंटा मीटिंग की है टॉप लेवल के लोगों से, और उनसे जो बातचीत की वो कहते हैं कि इंडियन के पास कोई बात करने वाली है ही नहीं। पाकिस्तान को उन्होंने बजाय तो बड़ी फूक दी कि जी आप बड़े समझदार हैं, बड़े ज़हीन, आप ही हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, इंडियन हमारे लिए कोई मसला नहीं पैदा कर सकते। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी आप पाकिस्तान की कॉस्ट पे आप हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात बना रहे हैं, हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, चाइना के साथ तो चलें, आपकी राइवलरी है बड़ी ताकतों वाली, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जनरल साहब इस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी मायूसी का इजहार किया कि हिंदुस्तानी लीडरशिप में जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो उनमें वो बात नहीं है कि अपनी बात कर सके। एक ही बात, सिर्फ एक ही बात करते हैं जी, पाकिस्तान को रोकें, कश्मीर खत्म करें मामला, और दूसरा ये कि जी हमारी हेजेमनी एक्सेप्ट करें। इसको उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम ये काम नहीं कर सकते। जी सही जी, ये है। इम्तियाज मैं दो मुख्तसर बातें कहना चाहता हूँ जी सर। कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को अपने आप को डीकपल करना चाहिए हिंदुस्तान से। इंडो सेंट्रिक रह के अगर हम सोचेंगे और ये समझेंगे कि इंडिया और उनका इलाक हमारे खिलाफ ही हो रहा है, तो ये गलत होगा। हमारी रेलेवेंस इंडिया के साथ कश्मीर के अलावा कोई नहीं है। सही, कश्मीर के ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडियन हेजेमनी, और जो उन्होंने जो कुछ कर चुके हैं इसको हम तस्लीम नहीं करते, और हम यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हल के लिए अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते रहेंगे इस पे पीरियड, और कोई बात नहीं हो सकती। बाकी इंडिया को वो गले लगाएं, चूमें, गोद ले लें, इससे पाकिस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनको इस्तेमाल करेगा अमेरिका को। आज लिख लें मेरी बात, वो बड़ा स्ट्रांग मुल्क है हिंदुस्तान। उन्होंने S-400 के ऊपर अमेरिका का प्रेशर तस्लीम नहीं किया, और उन्होंने कहा हम रशिया से खरीदेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत है। वो मजीद भी उनसे चीजें लेंगे, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से उनके बगल बच्चे या गोद बच्चे नहीं बनेंगे जिस तरह हम बनते रहे हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत बड़ी मजबूत है, उनके कांग्रेस में बड़ी ताकत है, और वो बिल्कुल उस तरह फ्री राइड नहीं देंगे अमेरिका को जिस तरह हम देते रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है पाक अमेरिका। जी।